हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज द चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th। सो जस्ट start for the questions. This is question number 1, that is, write the atomic numbers of two elements x and y having electronic configuration 282 and 286 respectively. 2014 का क्वेश्चन है ये। अब हमें दो एलिमेंट्स दिए। देखो, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान रखना है। दो एलिमेंट्स दिए हैं, एक x है एक y है। x का कन्फिग्रेशन 282 है, y का कन्फिग्रेशन 286 है। एटॉमिक नंबर पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, ये सारे नंबर्स को आप ऐड कर लोगे, आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज x282 दैट इज 12 and y is having 286 means 16 atomic number. So in this way you can do this question. Next question, elements A, B, C and D have atomic numbers 1, 8, 11 and 19 respectively. Choose the odd element and give reason for your answer. So see, atomic numbers दिए हैं ऑड नंबर्स में, आपका 1, 11 एंड 19 है। अब यदि आप इसको कन्फिग्रेशन करोगे तो 1 का कन्फिग्रेशन 1 आता है, 11 का कन्फिग्रेशन आता है 281, और जो 19 है उसका आता है 2881। यानी कि सभी के जो आउटर मोस्ट शेल हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और आउटर मोस्ट शेल में आप कह सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कौन सा वाला फर्क हो रहा है? आपका 8, क्योंकि 8 का जब आप कन्फिग्रेशन करोगे इट कम्स 2 and 6। ठीक है, तो जो एलिमेंट बी है हैविंग द एटॉमिक नंबर 8, दैट इज द ऑड एलिमेंट हियर। नेक्स्ट इज लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशंस विच पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। Second part of the question is, how does the metallic character of elements vary on moving from left to right in a period and from top to bottom in a group of the modern periodic table। ये जो होते हैं ना, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये बहुत आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब 3 ऑब्जर्वेशंस क्या है जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जिन्होंने पोज किया चैलेंज। फर्स्ट वन इज देयर इज नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहला तो कि कोई भी फिक्स पोजीशन ही नहीं है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि आपने देखा था कि जो हाइड्रोजन है उसके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है दैट रिजेंबल्स विद द हैलोजेंस, एंड कंपाउंड फॉर्मेशन रिजेंबल्स विद द एल्कली मेटल। सो देयर वाज नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट रिजेंबल्स बोथ ऑफ एल्कली मेटल एज वेल एज ऑफ हैलोजेंस। सेकेंड, देयर इज नो स्पेस ऑफ फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। अब हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस फर्क है, मतलब एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन द डिफरेंट कॉलम्स और डिफरेंट प्लेसेस। यू कैन से लाइक सपोज हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप हैं, तो कैसा हो सकता है कि हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है वो अलग प्लेस होगा, ड्यूट्रियम अलग प्लेस होगा, और जो आपका ट्रीटियम है वो अलग नहीं होता है ऐसा। तो आइसोटोप्स का जो प्लेस था, स्पेस था, दैट वाज नॉट गिवन इन दिस टेबल। एटॉमिक मास डज नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। तीसरा जो एक सबसे बड़ी जो एक चैलेंज था इस पीरियोडिक टेबल का, वो ये था कि एटॉमिक मासेस भी एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहे थे। ठीक है, यदि गैप हर एलिमेंट के बीच में 1 का हो, 2 का, 3 का, 4 का, वॉट एवर, बट इफ इट इज रेगुलर लाइक रेगुलरली इट इज इंक्रीजिंग, मीन्स यदि 3 का गैप है तो हर एक एलिमेंट के बीच में 3 का हो, 4 का है तो 4 का हो, ऐसा नहीं था। कहीं पर ये गैप 1 का था, कहीं पर ये 2 एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा था, तो कहीं पर मोर का। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। हमें पता है कि लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, और जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल के उसमें क्या होते हैं? आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो सीधी सी बात हो जाती है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, राइट। और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, व्हेन वी गो
in a group from top to bottom, then this increases. इसका दूसरा कारण ये भी होता है क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, जो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, और ज़्यादा जो आपका एटॉमिक साइज है वो छोटा होता है, आपको पता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एलिमेंट डजेंट लूज द एलिमेंट, जो कि एक मेटेलिक करेक्टर होने के लिए ज़रूरी है लूज करना एलिमेंट को, ठीक है। लेकिन यदि ये आपका ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये आपका बढ़ता है, इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ भी न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही दूसरी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पर कि जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, जिससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेगा और इजिली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट प्रिडिक्ट लॉ ऑन विच द मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल इज बेस्ड। इट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, and it was asked in 2020, and modern predict law is based on atomic number and can be stated as the properties of the elements are periodic function of their atomic number। तो इसको आपको लर्न करना है इस डेफिनेशन को, and that is in the modern periodic table the elements are arranged in the order of their increasing atomic numbers। Next question, an element X placed in second group and fourth period of the periodic table burns in the presence of oxygen to form a basic oxide। बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो, हमने पता है कि यदि हम सेकेंड ग्रुप और फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेटल की बात कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड पीरियड में सेकेंड ग्रुप में मेटल होगा। दूसरा, हम साफ साफ कह रहे हैं बेसिक ऑक्साइड, तो बेसिक ऑक्साइड भी मेटल ही बनाते हैं। तो हमें क्वेश्चंस के इसमें आंसर करने हैं। फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट। हमें पता है कि जो सेकेंड ग्रुप है उसका यदि हम देखें, सेकेंड पीरियड में आपका बेरिलियम आ जाता है, थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम आ जाता है, फोर्थ पीरियड में आपका कैल्शियम आ जाता है। तो एलिमेंट तो हो गया ये आपका कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम का फोर्थ पीरियड कैसे है? क्योंकि इसमें 4 शेल्स होते हैं, 2 8 8 2 इसका कन्फिग्रेशन होता है, दैट इज वाई इट इज इन फोर्थ पीरियड। सेकेंड ग्रुप में क्यों? क्योंकि 2 8 8 2 लास्ट शेल में इसके 2 हैं, तो बहुत सिंपल हो गया। सेकेंड, इट इज राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि 2 8 8 2। अब राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बच्चों, ऑक्साइड का पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का नहीं पूछा है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, आपको याद होगा ये रिएक्शन आपका आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एरो बीच में बनना रह गया है, तो आप लोग इसको एरो कर में कन्वर्ट कर लेना। CaO प्लस H2O गिव्स, यहाँ पर एरो आ जाएगा CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक number of the 3 elements X, Y and Z are given below। Element X has atomic number 4, Y has atomic number 13 and Z has atomic number 18। तो तीनों का आपको एटॉमिक नंबर दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड द पीरियड टू विच दीज एलिमेंट्स बिलोंग। हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमको इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका देखना होगा क्या, और एटॉमिक कन्फिग्रेशन देखने के बाद हमारे देखो बहुत आसान है, जितने शेल्स होंगे मीन्स वही पीरियड है। यदि 2 शेल हैं तो सेकेंड पीरियड 3 शेल्स में डिवाइड होता है, तो थर्ड पीरियड 4 में, तो फोर्थ पीरियड। बहुत आसान है। ग्रुप नंबर भी, यदि सपोज इन द लास्ट शेल इट कम्स 1, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड, देन सेकेंड ग्रुप 3 मीन्स 13 ग्रुप, 4 मीन्स 14 ग्रुप एंड सो ऑन। तो हम इस तरह से देख लेते हैं। तो हमने देखा एक्स एलिमेंट का 4 एटॉमिक नंबर है, 2 and 2, and it is of atomic number of beryllium जिसका सिंबल Be होता है। पीरियड हुआ सेकेंड क्योंकि 2 हैं इसमें शेल्स, और ग्रुप होगा आपका सेकेंड क्योंकि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 2। Y 13 has so 283 and this is the atomic number of aluminium if you remember, and because 3 shells are there, so it is third period or 13th
group, क्योंकि three valence electrons are there, so the group is 13th. Z argon 18 आर्गन का ही होता है. कन्फिग्रेशन कितना हुआ आपका 288. पीरियड क्या हुआ, फिर 3 हुआ, क्योंकि 3 आपके आप जो है वो शेल्स हैं, और 8 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 8 है, मीन्स 18th ग्रुप. तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशंस ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C and D इन द पीरियडिक टेबल. ये बहुत आसान होते हैं जो आपके टेबल फॉर्मेट में आते हैं. देखने में लगता है कि अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व करोगे. बस थोड़ा सा केयरफुली देखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है. क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2013 में. फर्स्ट है विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड. सेकेंड, विच एलिमेंट इज अ मेटल विथ वैलेंसी 2. And third question, out of C and D, which one has the bigger atomic radius and why? देखो फर्स्ट है आपका which element will form only covalent compound. हमें पता है covalent compound कौन से बनाते हैं 14th ग्रुप के. 14th में ग्रुप में कौन सा है D, तो ये भी कैन राइट इजिली D element will form only covalent compound. Which element is a metal with valency 2. अब देखो सेकेंड ग्रुप में कौन सा आ रहा है आपका C आ रहा है. सी ऑब्वियसली ये मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 है. थर्ड पीरियड है, यानी कि ये मैग्नीशियम होगा आपका. ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस इज मेटल सी. आउट ऑफ सी एंड डी विच हैज द बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई. हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो घटता है. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं. सी से डी राइट है, यानी डी का साइज छोटा हुआ देन दैट ऑफ द सी. दीज आर द answers given here. Okay. See, the last question is atomic radii of the elements of the second period are given below. Right? तो ये जो आपके एटॉमिक रेडियस दिए हुए हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के, ये यदि आपको याद होगा सेम एक्टिविटी हमने एनसीईआरटी की बुक में कर रखी है. और इसीलिए मैं जोर देती हूँ कि जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक के चाहे क्वेश्चंस हैं चाहे एक्टिविटीज हों, थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में इन सब चीज़ों पे भी पूरा फोकस रखना है. ठीक है, क्वेश्चन 2013 का है ये. पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड कार्बन. उनके एटॉमिक रेडियाई दे रखे हैं, दैट इज 88, 111, 66 ऑफ ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का है 74, लिथियम इज 154 एंड कार्बन इज 77. एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस which are asked. Number 1, arrange the elements of in the decreasing order of their atomic radii. ये सेम क्वेश्चंस भी है जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं. तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बहुत आसान है. लिथियम का 154 है, दैट विल कम फर्स्ट. देन बेरिलियम विल कम 111. देन boron will come 88. Then nitrogen with carbon with 77. Then nitrogen with 74, and then oxygen with 66. Second, identify the element that respectively has the largest radius. तो largest radius किसका है, lithium, and second the smallest radius it is of oxygen. Very clear. Next question is give reason for the variation in atomic radii. You know that atomic radius decreases when we go from left to right in the period. क्यों डिक्रीज होता है ये भी हमें पता है, क्योंकि जो इनका एटॉमिक जो इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है एटम का वो बढ़ता है, क्योंकि यू नो दैट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा और एक ही पीरियड में है तो शेल नंबर तो सेम है, शेल नंबर सेम है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, शेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, साइज इसका छोटा होता जाएगा. राइट, तो इसीलिए हमारा लेफ्ट में जो कि लिथियम सिचुएटेड है सबसे बड़े साइज का है, और ऑक्सीजन जो कि जस्ट इन राइट साइड ऑफ दीज ऑल वो सबसे छोटा एलिमेंट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching the video.
यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।